हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर लेकर आ रहा हूं। इसमें आपको जानना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होगा। पहले जानना है कि पुष्पी पादपों, पुष्पी मतलब होता है जिसमें पुष्प खिलते हो, ठीक है। और लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि जिसमें नर और मादा की मौजूदगी होगी तो उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जनन क्रिया होना चाहिए। तो मैं वही चीज बताने जा रहा हूं जिस पुष्प में लैंगिक जनन हो। क्लियर है। पहले ये आपको ये जानना है कि आखिर ये पुष्प क्या है, आखिर पुष्प होते कैसे हैं, पहले ये आपको समझना है। तब आपको हम ले चलेंगे कि पुष्पी जनन क्या अंग है, ठीक है। तो पहले जानना है कि दो तरह की चीज होते हैं, एक होता है अनावृत बीजी, एक होता है आवृत बीजी। क्लियर बात करना, जिसमें बीज हो और जिसमें बीज ना हो। क्लियर बात करना, जिसमें बीज होता है तो उसमें ही क्या होता है, पुष्पी अंग जो होते हैं दोनों में होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अनावृत बीजी में क्या होते हैं, पुष्प तो होते हैं मगर उसमें क्या होते हैं, बीजांड नहीं बनते हैं। और जो आवृत बीजी होते हैं उसमें पुष्प होते हैं, उसमें बीज बनते हैं। जिसमें बीज बनते हैं, है ना, तो उन्हीं का हम क्या करेंगे, डिटेल करना है और उसी के बारे में ही मुझे पढ़ना है। ये टोटल जो चैप्टर है ये जो है आवृत बीजी पे डिपेंड है। क्लियर ना। तो आपको हम बता रहे पहले कि आप जानना है कि पहले पौधे का जो मूल रूप होता है ना, पहले वो समझना है कि आखिर पौधे का मूल रूप कौन है। तो पहले देख लेते हैं। जैसे हुआ, ये एक मान लेते हैं कि आपका ये, आप समझ ही गए होंगे हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका दो अंग हो गया, ठीक है। ये आपका प्रथम अंग हो गया, ये आपका दो अंग हो गया। आपको समझना है ये पहला और ये दूसरा अंग को, ठीक है। इस पहले अंग को, यानी कि ये जो आपका सेकेंड अंग है, यानी कि ये नीचे वाला भाग को आप जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़, जिसे हम बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, जड़ बोल सकते हैं या मूल, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ठीक है। आप इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट बोलते हैं। क्लियर ना। और ये इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले जो भाग होता है, ठीक है, इस ऊपर वाले को हम भाग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, सूट। क्लियर। यानी इस भाग को हम बोलते हैं प्रारोह। क्या बोलते हैं, प्रारोह। क्लियर ना। यानी इस ऊपर वाला को हम भाग को क्या बोलते हैं, सूट, यानी कि प्रारोह। क्लियर करना। यानी कहने का मतलब है कि पहले जानना है कि पुष्प का जो संरचना होता है पहले वो होता क्या है। क्लियर करना, तब इस पे हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। क्लियर है। ये पुष्प हो गया, तो समझ लेते हैं पुष्प। पुष्प जान लेते हैं। ये जो पुष्प होता है इसमें स्थानांतरित प्रारोह होता है, ठीक है। आपको जानना है जो पुष्प जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, स्थानांतरित प्रारोह होता है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि पुष्प जो होते हैं वो क्या होता है, स्थानांतरित प्रारोह होता है। स्थानांतरित पर ये जानता है, पर ये जानना है कि स्थानांतरित क्या है, ठीक है। उसके बाद जानना है कि प्रारोह क्या है, ठीक है। दो चीज आपको आ जाएगा कि पहला नंबर में आता है कि स्थानांतरित हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रारोह। क्लियर। स्थानांतरित का मतलब होता है, या जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। रूपांतरित, ठीक है, प्रारोह, ठीक है। अब देखिए, रूपांतरित जो होता है जो रूप बदलता है ना, जो आपका रूप जो होता है वो बदलता हो। क्लियर है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे जो गर्ल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ड्रेसेस को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जो कि वो क्या करते हैं, बॉयज को क्या करते हैं, वो अपने और आकर्षित करने के लिए वो स्थान मतलब परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यानी कि वह रूपांतरित करते रहते हैं। यानी कि ये हो गया, फ्लावर जो होते हैं ये क्या होते हैं, उनकी जो पंखुड़ियां होती है वो क्या होता है, कई रंगों का होता है, कई कलरों का होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूपांतरित बोलते हैं। क्लियर बात करना, बात करना। और उसके बाद मतलब प्रारोह।
क्या होते हैं, जो भी अंग होते हैं, जो भी पुष्प के हो पौधे के जो अंग होते हैं वो क्या होता है, प्रारोह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वही जानना है कि प्रारोह क्या है पहले, ठीक ना, तब उसके बारे में आगे बताएंगे। क्लियर है? तो ये समझ गए कि आप ये समझ गए होंगे कि ये जो होता है कि पहले हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, पहला वाला को क्या बोले, प्रारोह, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्लियर करना? अब देखिए यहां पर से क्या निकलता है, ये चीज आपका निकल गया, क्या निकल गया, पर ये जानना है कि ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तना। ये आपको भी पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तना। क्लियर है? अब देखिए ये जो निकला है आपका, ये जो चीज निकला हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शाखा, है ना, शाखा, है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं शाखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो शाखा निकला, आपको याद रखना होगा कि प्रारोह क्या है। ठीक है ना, तो हम वही पूछेंगे, बाद में पूछेंगे कि प्रारोह क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तना हो गया, और ये जो निकला आपका क्या हो गया, शाखा हो गया। तो आप जानते हैं कि जब शाखा होगा तो वाजिब है कि इसमें क्या होंगे, पत्तियां होंगी, है ना, और ये भी एक वाजिब है, जब पत्तियां होंगी तो इसमें क्या होंगे, फ्लावर्स भी होंगे। क्या होंगे, फ्लावर्स भी होंगे। ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये जितना भी अंग है ना, ये टोटल जो अंग बना है ये किसका अंग है? तो आपको बता दें कि ये क्या है, टोटल जो है जिसका जो अंग है ये प्रारोह का अंग है। आपको याद रखना होगा, जो तना हो या शाखा हो या पत्तियां हो या पुष्प हो, ये टोटल किसके अंग है, प्रारोह का अंग है। ठीक है, ये बच्चे आप समझ गए कि ये टोटल आपको याद रखना, कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि तना जो है किसका अंग है, आपको याद रखना है, आपको बताना है ये प्रारोह का अंग है। ठीक है, ये जो है शाखा है प्रारोह है। ठीक है, पत्तियां है प्रारोह है, और ये क्या पुष्प जो है वह प्रारोह का अंग है। क्लियर है? क्लियर बात करना। अब देखिए अब चलते हैं, जो पुष्प निकले, जो आपका ये जो पत्ता निकलता है, ठीक है, क्या निकला ये आपका क्या हो गया, शाखा हो गया। ठीक है, शाखा से जो निकला ये पत्तियां निकलती है, तो आपको याद रखना है कि कोई जैसे पूछ देता है कि पुष्प है ना, तो आपको याद रखना है कि पेड़ पौधे में जो होते हैं कई सारे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, हो सकता है इधर भी पत्ते हो सकते हैं, है ना, ये पत्ते होते हैं, कहीं भी पत्ते हो सकते हैं, मगर आपको याद रखना होगा कि पत्ते जो होते हैं एक ऐसे विशेष पत्ते होते हैं जिनमें पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो वह पत्ता जो होते हैं पत्ते कहलाते नहीं है, वह जो है पुष्प के गिनती में लाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि ये सिर्फ पत्ते हैं। ठीक है, जिस पत्ते के पास से, आप याद रखना है, जिस पत्ते के पास से इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, आपको याद रखना, देखे होंगे कि पत्ते के करीब से क्या निकलते हैं, इस प्रकार से बाहर निकलता है। ठीक है, और यहां क्या होता है, और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से इसका रूप ढल जाता है। क्लियर करना, यानी कहने मतलब है कि पत्ते सभी होते हैं, यानी कि आप देखते होंगे मेला ठेला में देखते होंगे कई सारी लड़कियां होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है। तो मतलब यही समझना है कि ये जो पत्ते हैं, है ना, मगर जो है उसमें से एक विशेष होता है। ठीक उसी प्रकार से उस मेले में से आपकी कोई एक विशेष गर्लफ्रेंड हो बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से कि इसमें जो है एक ही विशेष पत्ता होता है। ठीक है, जो कि इसमें क्या होता है, एक पुष्प बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको यह जानना है कि ये जो निकला, ठीक है, ये जो निकलता है इस चीज को हम यहां से जो पत्ता निकलता है, आपको यह रखना है कि इस पत्ते को बोलते हैं हम पर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्ण। ठीक है, जिसको हम पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, पत्र, जिसे हम बोलते हैं सहपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहपत्र। आपको याद रखना होगा कि इस पत्ते को हम क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। क्लियर करना, ऐसे ये सब क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, आपको याद रखना, आपको क्या बोले, एक विशेष पत्र, आपको क्या बताया कि वह सहपत्र जो होता है जो विशेष होता है, जिस प्रकार से आपकी पूरे मार्केटों में या मेले ठेले में, है ना, कई सारी लड़कियां होती है, मगर उनमें से क्या होती है, एक विशेष
पे आपकी एक नजर होती है, जिसे आप क्या करते हैं, उसे आप नजर डालते हैं, उसे देखते हैं, सोचता है वही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ठीक उसी प्रकार से यह एक क्या है, विशेष पत्र होता है, जिनसे क्या निकलती है, एक बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो होता है कि ये आपको क्या हो गया, सहपत्र हो गया। आपको याद रखना है कि जो विशेष पत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहपत्र होते हैं। उसी से क्या निकलते हैं, पुष्प बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये जो हो गया, आप देखिए यहां पे जो ये जो आपका जो जिससे बाहर निकलते, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। पूरा डिटेल समझो। ठीक है, कहीं को घबराने की बात नहीं है, आराम से समझना है। ठीक है, आप देखते होंगे शाखा से निकलता है ना, पत्ते निकलता है, उसी पत्ते के करीब से क्या निकलता है, एक जो होता है, जो निकलता है, उसको इस जगह को हम बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। क्लियर करना। अब देखिए ये जो बाहर निकला, क्या निकला, ये जो बाहर निकला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, आप याद रखना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्लियर करना, आपको याद रखना होगा कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और ये जो इस प्रकार से ढांचा है, क्या है, इस प्रकार से जो ढांचा है, इस चीज को हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि इस चीज को पहले नंबर में समझ लेना है कि इस पत्र को हम क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर निकला, इस चीज को बोलते हैं पुष्प वृंत कहते हैं। क्लियर बात कर। और ये जो है, ये जो इस तरह का आकार आपको, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प मतलब हो गया फ्लावर, और आसन का मतलब जानते करते हैं जिसपे विराजमान होता है ना, जहां पे ये क्या होता है, फ्लावर बनता है। यानी कि इस जगह क्या हो गया, आपका फ्लावर हो जाता है। ठीक है, समझ गया ना, कि यहां पे क्या हो गया, पुष्प जो है विराज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ना। अब ये देखिए, समझे बात को, थोड़ा एग्जाम्पल समझा देते हैं, नहीं समझ तो समझाते आपको। देखिए ये पुष्प हो गया आपका। ठीक है, अगर ये पुष्प हो गया, अगर यहां पर रखते हैं, ये आपका क्या होगा, पत्र हो गया। आप यहां पर अगर इसको रखते हैं, ठीक है, क्या रखे, यहां पर रखते हैं, तो ये आपका डंठल लग रहा है, देख रहे हैं ना, ये आपका डंठल। ठीक है ना, इसको आप डंठल भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ रहे तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम डंठल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डंठल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम डंठल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है। ये जो यहां पे हम रख दिए, ठीक है, रखे ना, ये जो निकला इस जगह को रखे, इस चीज को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर निकला डंठल, ये होगा आपका डंठल हो गया। अब ये देखो, ये हरा वाला चीज जो है ना, इसको हम बोलते हैं, याद देख रहे हैं ना, हरा वाला, इस हरा वाला को, इस हरा वाला को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, क्योंकि यही पुष्प पे है ना, इसी पुष्प पे क्या है, ये पुष्प विराज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्प। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, अंदाज से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये पुष्प के जो होते हैं, आप याद रखना है, पूरा डिटेल से बच्चे समझा रहे। ठीक है, कि ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये जो पुष्प जो होते हैं, ये 4 अंग होते हैं। इसके जो होते हैं, क्या आते हैं, 4 अंग होते हैं। क्लियर, क्या आते हैं, ये पुष्प जो होते हैं, ये जो पुष्प है, ठीक है, समझ रहे हो आपको ना, ये पुष्प के जो होते हैं, ये 4 अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं, 4 अंग। क्लियर, बात समझ रहे हो आपको ना, कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां तक तो समझ गए होंगे यार अंदाज से। ठीक है, बिता देना। तो आपको बताया कि जस्ट बताया कि पुष्प के क्या बोले हम, 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो कितने अंग होते हैं, पुष्प के 4 अंग। आपको विशेष तरह से याद रखना है कि पुष्प के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। ठीक है, तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ही बारीकी रूप से बता रहे हैं, एक एक चीज करके बता रहे हैं, ताकि जो है आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप चाहे तो बुक को आप उठा सकते हैं, है ना, बुक को आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो है इस प्रकार से इतना डिटेल से आपको बताएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ले ले या बीटीसी ले ले, जो भी ले ले, इस तरह से आपको डिटेल से बताएगा नहीं। इसलिए जो है बच्चे, आप जो है आराम से कॉपी कलम उठाओ और आराम से जो है आप उसे ड्राइंग के साथ जो है उसे आप बना सकते हैं, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम क्या बोले कि पुष्प के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहला अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहला अंग क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या होते हैं, बाह्य
दल पुंज। क्लियर है? क्या हो गया आपका पहला नंबर में? बाह्य दल पुंज हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में हो गया आपका दल पुंज। क्या हो गया? दल पुंज। बहुत ही बारीकी रूप से बता रहे हैं कि ताकि जो आप जो है एकदम पूरा गौर से समझे, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो स्टडी करने में। ठीक है, 3 नंबर में पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और 4th नंबर में होता है, क्या होता है? जायांग। क्या होता है? जायांग। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया कि ये 4 अंग हो गया। ठीक है, बाह्य दलपुंज। क्लियर है बच्चों? दूसरा हो गया आपका दलपुंज हो गया, और तीसरा हो गया पुंकेसर हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया? जायांग हो गया। ठीक है, तो अब जो है मुझे जानना है कि ये जो अंग जो है कहां स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह अंग जो है ये कहां स्थित है। तो आपको अब ये डिटेल करके बताएंगे कि आखिर ये अंग कहां कहां स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, ये फिगर में मैंने क्या किया है कि पहले जो फिगर को जो है आराम से आप बना ले। ठीक है, ताकि जो फिगर में क्या किए हैं, जहां जहां मैंने क्या किया है वहां पे हम 1 2 3 4 है ना 5 6 7 8 9 10 करके कर दिए। तो आप भी जो है क्या करें, आराम से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और आप चिन्हित कर ले, ताकि जो है आपको समझने में जो हो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो आप जो है पहले फिगर को बना ले बढ़िया से, ताकि जो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो जो पहला नंबर में है वो क्या है? 1 है। सेकंड नंबर में क्या है? 2 है। थर्ड में 3 एंड 4 है ना। तो यह सब जो चीज है कि जो आपको हम बताए कि 4 अंक बताए। ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि 4 अंक कौन बताए? पहला नंबर अंक कौन बताया हम? बाह्य दलपुंज। यही बताया ना, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। दूसरा हम क्या बताए थे? दलपुंज। और तीसरा हम क्या बताए थे? पुंकेसर। और चौथा हम क्या बताए? जायांग। ये बताए ना, जायांग। ये बताए ना, ये आपका 4 अंग हो गया। ठीक है ना, अब देखो फिगर में जो हम बताए हैं, ठीक है ना, इस फिगर से बहुत ही बारीकी रूप से जानना है कि ये जो फ्लावर्स हैं आप देखे होंगे, है ना, आप जो फ्लावर को देखे होंगे जो भोला बाबा पे चढ़ता है, आप है ना खासकर देखे होंगे जो भोला बाबा पे है ना चढ़ता, क्योंकि भोला बाबा का है ना जो धतूरा का जो फूल होता है वो बहुत पसंद है ना, इसलिए जो बाबा भोला को जो है ना जो क्या कहते हैं गंजेरी कर सकते हैं, है ना, डमरू वाला कर सकते हैं, नाग बाबा वाला बोल सकते हैं, है ना। भोला बाबा तो जानवे करते हैं अपरंपार है ना, जिसके आप महाकाल का भक्त बोलते हैं। तो वही पुष्प हम लिए हुए, ठीक है, जो भोला बाबा का बहुत ही पसंद है, जो दुनिया को पसंद ना हो, है ना, उसे भोलेनाथ को पसंद आता है। ठीक है, तो वही पुष्प हम क्या लिए हैं जिसको हम बोलते धतूरा का फूल बोलते हैं। ठीक है, यही पुष्प है, आप जो है अपने घर में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो फूल जो हम क्या लिए ले लिए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 जो भी है, तो ये है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये वाला ये चीज क्या है, ये है, ठीक है, और ये बीच में देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये जो चीज है ये वाला है, ठीक है ना, और ये जो है हमने तोड़ के फेंक दिए हैं, है ना, जो क्योंकि इसमें इस तरह से रहता है, आप देखे होंगे, क्योंकि पुष्प ऐसे रहता है, ठीक है, आप देखे होंगे, है ना। तो ये पुष्प क्या हो गया आपका, मतलब ये हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना वाल का, ये वाला ये हो गया, ठीक है, और ये जो है ये वाला देख रहे हैं, ये वाला है, ठीक है, बस ना, और डंटल टूट गया है एक्चुअली, है ना, क्योंकि ये डंटल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें जुड़ा होता है, तो आपको ये पता है, इसमें समझाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा समझा देंगे बहुत ही डिटेल से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपका बच्चा जो है लैंगिक जनन का पुष्पी, है ना, ये क्योंकि क्या है पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन के बारे में बता रहे, जो आपके 2nd चैप्टर में है। ठीक है, जो आप जो है बहुत ही बारीकी रूप से समझे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बच्चों जो इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा भी है तो उसे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है, तो आपको आगे बता रहे हैं हम, तो
आप समझ गए, ये जो पुष्प है भोला बाबा का चढ़ता है, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर में जो है, जो हम बताए कि ये आपका जो चीज है, क्या ना, ये आपका ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये जो आपका चीज है, इस चीज को हम कहते हैं क्या है, तो याद रखना है, इस चीज को बोलते हैं वती काग्र, ठीक है, याद रखना है। क्या बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं हम, वती काग्र। एक्चुअली इस चीज को हम बोलते हैं ए अंग बोलते हैं, ठीक है, मिट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं हम, वती काग्र। क्लियर करना, क्या बोलते हैं इसको हम, वती काग्र, ठीक है। अब इसको देखिए दूसरा नंबर में देख रहे हैं, देखे ना, ये वाला दूसरा नंबर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं दूसरा नंबर, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, समझ आते हैं फिर से हम, ये जो आपका जो भाग है ऊपर वाला भाग को, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं वती काग्र बोलते हैं। और ये जो है, जो जुड़ा हुआ है डंठल है ना, ये जो जुड़ा हुआ है, इस चीज को भाग को हम बोलते हैं वतिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वतिका, ठीक है, समझ बात करना, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, वतिका बोलते हैं। क्लियर बात करना। अब देखिए इसमें जो हम यहाँ चिन्ह मारे हैं हरा वाले को, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, आप याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं तीसरा वाले को, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं बीच वाले भाग में देख रहे हैं, है ना, चौथा नंबर को, इस भाग को हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड, ठीक है ना, आपको याद रखना है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजांड। क्लियर ना। अब देखिए इस चार भागों को मिलने से क्या बनता है, चार भागों के मिलने से ये बनता है स्त्री केसर। आपको याद रखना क्या बोलता है, स्त्री केसर। क्या बनता है, स्त्री केसर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। हम आपको बताए थे, क्योंकि लैंगिक जनन मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों हो, है ना, तो जिसमें कि नर और मादा मिलेगा तो ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। तो ये क्या आता है, ये चारों अंग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्त्री केसर, जिसको हम बोलते हैं क्या, जायांग बोलते हैं। क्लियर बात करना, क्लियर है। अब देखिए अब यहां पे क्या है, क्योंकि आपका जायांग मिल गया है, मिल गया ना, ये आपका पहला अंग हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम बताए थे कि ये चार अंग होते हैं पुष्प के, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है ना, जो कि ये आपके पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये पांचवा नंबर है, क्या है, यहां पे देख रहे हैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इस अंग को, मतलब ये अंग है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये वाला अंग, ये वाला हम नहीं बोल रहे हैं, इसको हटा के बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना वाला, इस ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला देख रहे हैं ना, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इस अंग को हम क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। बच्चा पार्टी आपको जब बिल्कुल ही बारीकी तरह से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरह से बता रहे हैं और एक एक की चीज करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये क्या, इसको बोलते हैं हम पराग कोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6 नंबर वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये जो जुड़ा हुआ, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाला भाग, ठीक है ना, इस वाले भाग को, ऊपर वाले को हम क्या बोले, इस वाले भाग को हम क्या बोले, पराग कोष बोले। और ये जो डंठल जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, है ना, ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, 6 नंबर वाले क्या बोलते हैं, तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु, या हम कह सकते हैं पुतंतु, ठीक है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। एक बारीकी रूप से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहां तो समझ गए होंगे बच्चा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तंतु और पुतंतु। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्राई से में डालते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, केसर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन दोनों अंग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है, जिसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग, ठीक है। याद रखना है कि ये हो गया आपका, क्या हो गया, पुंकेसर, जिसको बोलते हैं पुमंग, जिसको अब बोलते हैं नर, है ना, नर भाग, ठीक है। ये आपका हो गया स्त्री भाग हो गया, और ये आपका हो गया पुरुष भाग हो गया, ठीक है। क्योंकि लैंगिक जनन को क्या होता है कि नर और मादा का होना बहुत जरूरी होता है,
ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका ए भाग हो गया है ना, और ये आपका हो गया बी भाग, क्योंकि आपको हम क्या बताए थे, 4 भाग बताए थे कि 4 अंग होता है। तो आपका 2 अंग जान चुके हैं, पहला अंग हो गया आपका ए भाग और ये दूसरा हो गया बी, यानी कि 1 और 2। आपका 2 भाग और बचा हुआ है, जो कि पुष्प का सबसे बेहतरीन अंग होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां देखो क्या है, 7 नंबर, ठीक है। ये क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि आप लाल और रेड देख रहे हैं कि आपको हम बताए थे कि जो रूपांतरित होते हैं, है ना, जो कि बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो कई कलर हो सकते हैं, ठीक है। व्हाइट हो सकते हैं, है ना, रेड हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, बैंगनी हो सकते हैं, ये कई कलर तरह हो सकता है, क्योंकि ये क्या आता है, एक आकर्षण का चीज है। क्या है, आपकी तरफ सम्मोहित करेगा, आपकी तरफ खींचेगा, है ना। जैसे आप देखते हैं, कोई लड़की को देखते हैं, लिपस्टिक लगाई जाती है, आपको लगेगा मेरे और खींच रहा है, लगता है हम उसके पीछे जा रहे हैं, चुम्बक की तरह लगता है चिपक जाएंगे, है ना। तो उस तरह से वो आकर्षण करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो होता है आकर्षण का चीज है, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप याद रखना है, ये दल है ना, ये दल में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दल। क्या बोलते हैं, झुंड में रहता है ना, दोनों दल, ठीक है, दल, ठीक है ना। इसके झुंड में रहने के बाद इसको दल हो गया, ये सब मिलकर बनता है पुंज, ठीक है। इसको बोलते हैं दल पुंज। क्या होता है ना, आपको दिमाग घुस रहा होता है ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दल पुंज। यानी कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र को, है ना, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। क्लियर बात कर। अब देखिए, ये 8 नंबर देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, हरा वाला देख रहे हैं ना आपको, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, देख रहे हैं ना। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। आपको क्या मैंने बताया था कि आपका दलपुंज होता है, ये आपका सी नंबर हो गया, तीसरा नंबर दलपुंज, ठीक है। और आपका ये 8वां नंबर भाग हो गया आपका बाह्य दलपुंज। क्या हो गया, बाह्य दलपुंज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब 4 पुष्प का कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। आपको पहला नंबर क्या बताए थे कि जायांग होता है, ठीक है, क्लियर करना। दूसरा नंबर बताया कि ये होता है पुंकेसर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, दलपुंज होता है, ये दलपुंज हो गया। आपका चौथा भाग हो गया बाह्य दल पुंज हो गया, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चा पट्टी कि आप देखते होंगे कि जैसे 10 हो गया, ये वाला भाग को हम पहले भी बता चुके हैं। आपको याद होगा ना कि मैंने निकालने से पहले आपको हम बताए थे कि ये वाला भाग जो होता है, इस बार डंठल है ना, बताते हैं ना, ये आपको डंठल में बताए थे, पहला स्ट्रक्चर में बताए थे ना। एक बार फिर पूरा बताते हैं, आपको हम बताए थे कि ये इस तरह से बताए थे, ये वाला भाग ऐसे का निकाले थे, और ये यहाँ पौधा निकला हुआ था, ऐसे भाग बताते हैं ना, ये वाला भाग, ठीक है, बताते ना। ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, आपको बताए थे ना, याद है आपको। इस भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। आपको हम बताए थे पुष्प वृंत, ठीक है। आप याद रखना है, आपको बताते हैं ना, जिसको हम डंठल बोलते हैं, ठीक है ना। आपको समझ रहा है ना, जिसको हम डंठल बोलते हैं, ठीक है, जो निकला होता है, ठीक है ना, उसी डंठल को हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। बच्चों आपको जो बहुत ही बारीकी रूप से समझा रहे हैं, ताकि आप जो है बहुत बेहतर तरह से आप समझ सके, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, है ना, आपको बताए थे इस तरह से रहता है, जो इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। हम इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं, है ना, जिसपे पुष्प विराजमान है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन। 9 बोला क्या बोलते हैं, पुष्पासन, ठीक है, जिसपे पुष्प क्या है, विराज है, ठीक है। तो बच्चा आप जो है इस चीज को बहुत बेहतर रूप से आप समझ गए होंगे, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होता हो। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं फिर से। ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ये वाला दूसरा नंबर जो भाग है, इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये जो है, ये वाला भाग को हम तीसरा नंबर भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और ये बीच वाला भाग चौथा नंबर भाग को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ठीक है। और ये 5वां भाग है, इसको बोलते हैं परागकोश कहते हैं, ठीक है। और 6ठा नंबर को बोलते हैं तंतु कहते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पुतंतु भी कह सकते हैं। ये भाग हो गया आपका पुरुष भाग, और ये भाग आपका हो गया स्त्री भाग, ठीक है। ये 2 अंग हो गया, 4 अंग बताए थे। ये अंग जो होता है आपका 3 नंबर, ये आपका भाग होता है, क्या होता है, आपका दल पुंज होता है। और 8 नंबर भाग इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। ये आपका पुष्प का ये मेन
4 भाग होता है, ठीक है। उसके बाद 9 वाला हम जानते, आप जानते करते हैं, बता भी चुके हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्प वृंत बोलते हैं, और इस भाग को हम 9 वाला भाग को बोलते हैं पुष्पासन कहते हैं। यहां तो बहुत दिक्कत है बच्चा। अब देखिए थोड़ा हम आगे बताएंगे बच्चा। अगर आपको ये पसंद वीडियो आ रहा है तो आप जो से लाइक कर सकते हैं, है ना, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थोड़ा सा हम जाते जाते आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जो आपको अगला लेक्चर में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा हम समझाते हैं कि ये पराकोष क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, ताकि आप जो है ना अगले लेक्चर में बेहतरीन ढंग से आप समझ सके, ठीक है। अब तो थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको हम क्या बोले कि थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। आपको क्या बोले हम? परागकोश, परागकोश, ठीक है। तो इसको हम क्या बताएंगे? परागकोश जो है ना, ये कितने भागों में बटा गया है, ठीक है। आपको अगले हम आपको लेक्चर में बताएंगे कि ये परागकोश जो है कितने भागों में बटा गया है और इसे किस तरह से तोड़ा गया है। तो जिस प्रकार से मैंने इसको बारीकी से समझाया आपको, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके अगले लेक्चर में बताऊंगा कि परागकोश जो है किस प्रकार से बना गया है और कैसे ये टूटा गया है, किस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।